कई बार ये होता है कि जब आप सूचना अधिकार के लिए आवेदन करते हैं तो जो सूचना अधिकारी है, जिसको कि लोक सूचना अधिकारी या पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि पीआईओ कहा जाता है, वो क्या करते हैं कि आपके आवेदन पर आपको एक जवाब देते हैं लिखित में, और उस जवाब में लिखा होता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना पूर्व की है, संकलित नहीं है, हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। जबकि आपने जो सूचना मांगी है वो आपको जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स में उनको होना चाहिए, उनका होना अनिवार्य है। मान लीजिए आपने पूछा कि मेरे गांव की सड़क जो आज से 25 साल पहले बनी थी, तो वो किस निधि से उसमें पैसा लगाया गया, किस ठेकेदार ने उसको बनाया, उसके लिए टेंडर कब निकला, किस अखबार में उसको गजट कराया गया। ऐसे में जो जन सूचना अधिकारी होता है, बड़ी चालाकी से आपको एक पत्र देता है, और उस पत्र में वो लिखता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना जो है, वो सूचना आपने ठीक मांगी है, काम हुआ था, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स में उपलब्ध नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का पॉइंट है, करप्शन का ये पॉइंट भी है। क्योंकि ज़्यादातर जन सूचना अधिकारी, अगर आप सूचनाएं मांगते हैं जिनमें उनको लगता है कि वो फंसने वाले हैं, उनको जेल हो सकती है, वो जेल जा सकते हैं, उनके ऊपर मुकदमा हो सकता है करप्शन का, ऐसी सूचनाओं को छुपाने के उद्देश्य से वो ऐसी भ्रामक बातें आपसे करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे इसका तोड़ क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे हाई कोर्ट का आदेश, जी हाँ, इस मामले पर हाई कोर्ट ने भी एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, और जो आदेश जारी किया है वो आरटीआई लेने वालों के फेवर में, उनके हित में जारी किया है। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग कागज और कलम लेकर के बैठें, और जो केस का जो शीर्षक और टाइटल जो इस वीडियो में बताया जाएगा उसको आप लोग नोट करें, क्योंकि आप लोग बाद में लगातार लिखते रहते हैं कि केस नंबर दे दीजिए, किस हाई कोर्ट का है, कहाँ पर मिलेगा, ऑनलाइन देखा मिल नहीं रहा है। तो केवल थंबनेल देख करके आप लोग सवाल ना करें, पूरा वीडियो देखें, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूं। और जिन व्यूवर्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल का जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ भी अपना प्यार बनाएं, और वहाँ भी उन पेज को भी आप लोग फॉलो कर लें। और आज का जो टॉपिक है, आइए उसकी टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, क्योंकि कई साथियों ने लगातार, अब चौधरी लीगल एसोसिएट का परिवार जो है लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो लोगों की समस्याएं भी लगातार सामने आ रही हैं, लोग लगातार सवाल लिख रहे हैं। कोशिश करते हैं मैक्सिमम सवालों पर हम अपने वीडियो लेकर के आएँ। तो आजकल हम वही श्रृंखला चला रहे हैं कि सवाल आपके, जवाब हमारे। आप जो सवाल पूछते हैं, मैक्सिमम सवाल जो होता है उसका हम एक वीडियो जारी करते हैं विद प्रूफ। तो कई बार कई लोगों ने मुझे लिखा, कई साथियों ने लिखा कि सर हमने सूचना मांगी, सूचना उनके रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन वो प्रधान को बचा रहे हैं, वो बीडीओ को बचा रहे हैं, वो जो ब्लॉक ऑफिसर्स हैं उनको बचा रहे हैं, ग्राम सभा के सचिव को बचा रहे हैं, या पीडब्ल्यूडी या तमाम या राशन कोटेदार को बचा रहे हैं, और बचाने की नीयत से वे सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं जो उनके पास मौजूद है। और वो एक हमें पत्र लिख करके भेज रहे हैं जिसमें कि लिखा हुआ है कि सूचना जो है आपकी, वो सूचना हमारे रिकॉर्ड्स में मौजूद नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा ही मामला, ये कोई नया मामला नहीं है, ये तमाम जब से सूचना अधिकार में नए नए खुलासे हुए हैं तब से ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं कि सूचना अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ाने की नीयत से सूचनाएं नहीं दे रहे हैं। तो एक केस लॉ मैं आपको बता दूं, एक केस लॉ मैं आपसे डिस्कस कर लूं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। आवेदक ने सूचनाएं मांगी, सूचनाएं उसको नहीं दी गई, भ्रामक सूचनाएं दी गई। फर्स्ट अपील की, फर्स्ट अपील में भी उनको कुछ नहीं मिला। कमीशन गए, कमीशन में भी संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला। और ये कह लीजिए कि कमीशन ने उनके खिलाफ, क्योंकि जब सूचनाएं जो मैंने मांगी हैं और मुझे नहीं मिली हैं, या मुझे उनकी जगह पे और सूचनाएं दे दी गई, कमीशन ने मेरी बात नहीं सुनी, आदेश कर दिया, तो ऐसे में यही कहा जाएगा कि कमीशन ने हमारे खिलाफ आदेश किया है। तो इस विषय पर भी कमीशन ने उनके खिलाफ आदेश किया, जिससे संतुष्ट न होकर के उस संबंधित व्यक्ति ने हाई कोर्ट की शरण ली। जब उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली, तो हाई कोर्ट में जाने के बाद जब पूरा मामला वो उन्होंने एक रिट के तौर पे इसको वहाँ पर दाखिल करवाया, और ये रिट जब वहाँ दाखिल हुई तब इसकी सुनवाई हुई। और सुनवाई होने के बाद जब माननीय न्यायालय ने जब दोनों पक्षों को सुना, आवेदक को भी सुना, और जन सूचना अधिकारी को, अपीली अधिकारी को, कमीशन से भी एडवोकेट्स पेश हुए, उनको भी सुना। कुल मिलाकर जो हाईकोर्ट था, हाईकोर्ट के जजेस थे, उन्होंने ये पाया इस केस में कि सूचना अधिकार अधिनियम जो है वो स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है। उसकी जो शुरुआती धाराएं हैं वे ही प्रावधान करती हैं, धारा 1 ही प्रावधान करती है कि पूरे देश में लागू होगा।
ऐसे ही धारा 4 जो है प्रावधान करती है सूचना अधिकार की कि ये अधिनियम के लागू होने से 100 दिन के अंदर सारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको रिकॉर्ड कीपिंग के तौर पर उनको रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करके उनको रखा जाएगा, और जो रिकॉर्ड्स कंप्यूटर वेबसाइट्स पे भी डालने का आदेश है, और बाकी उनकी जो एक हार्ड कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी, वो भी रखी जाएगी। तो जब सारे रिकॉर्ड्स रखने का जो है प्रावधान सूचना अधिकार अधिनियम ने सन 2005 में ही कर दिया, तो अब 2015 में, 20 में, 22 में या 2023 में आप सूचना मांग रहे हैं और वो कहते हैं कि रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो ये अधिनियम की अवमानना का मामला है। हाईकोर्ट ने इसे अधिनियम की अवमानना का मामला माना और हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। आदेश बहुत महत्वपूर्ण था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अधिनियम के लागू होने के साथ ही पीआईओ को रिकॉर्ड्स जो है उनको संभाल कर रखने को, संकलित कर रखने को पहले ही अधिनियम में बताया जा चुका है, और ये उसका नैतिक दायित्व भी है कि वो जिस नौकरी पर है, जिस पोस्ट पर वो है, वो उस पोस्ट के प्रति जिम्मेदार रहे। तो ये उनका उनकी जिम्मेदारी है, और अगर उन्होंने ऐसी नैतिक जिम्मेदारी जो उनकी है उसको नहीं निभाया, उसको परफॉर्म नहीं किया है, रिकॉर्ड्स को संकलित करके नहीं रखा है, और वो आगे तक को ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो ऐसे जो पीआईओ हैं या अपील अधिकारी हैं उनको जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, उनके विरुद्ध मुकदमा हो सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। इस केस का जो शीर्षक है वो मैं आपको बता दूं। इस केस का जो शीर्षक है वो है लोक सेवा आयोग वर्सेस राज्य सूचना आयोग व अन्य, 2014 का ये मसला है, और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का मसला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मसला है, और इसको आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आप हमसे भी इसकी कॉपी ले सकते हैं। तो आदेश स्पष्ट है, साफ है। जन सूचना अधिकारी को सूचनाएं संकलित करके ही रखनी है, यही उसका काम है, यही उसकी जिम्मेदारी है, और यही उसका दायित्व है। अगर वो नहीं करता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा होगा, वो जेल जाने को तैयार रहे। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों का प्यार बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।